हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने यूट्यूब चैनल रोजगार केशव पर स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि कल हमने आपको पाई चार्ट का फर्स्ट टाइप पढ़ाया था, ठीक है ना। आज हम आपको पाई चार्ट का सेकंड टाइप पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट टाइप में मैंने आपको बताया था कि जो पाई चार्ट होते हैं उनका जो डाटा होता है वो दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है या दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो मान लीजिए जो भी मद होंगे या जो भी खर्चा होगा, जो भी सिस्टम होगा, इनमें या तो परसेंटेज में आता है या इनके जो भी मान होते हैं या तो वो डिग्री में आते हैं, ठीक है। तो कल हमने आपको बच्चा परसेंटेज वाला समझाया था, ठीक है ना। तो आज हम आपको देखो डिग्री वाला लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल हम आपको डिग्री वाला लेकर के आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये भी काफी बार आपके टेट में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका जैसे पाई चार्ट है, इसमें आपके देख रहे होंगे कि विभिन्न खर्च वो डिग्री में दे रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, भोजन पर इतना करता है 105 डिग्री, विविध पर 40 डिग्री, बचत पर 80 डिग्री, शिक्षा पर 65 डिग्री, किराया 70 डिग्री। और इन्होंने कुछ डाटा दिया, यहाँ पर देखने का प्रयास करें बच्चों। कहता है यदि कुल मासिक आय 18,000 रुपए का बजट प्लान है तो वृत्तारेख यानी कि इसका वृत्तारेख का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। यानी इसका अध्ययन करें और इन्होंने बता दिया इसके पूरे का जो भी इतने मद हैं, इनके जो पूरा है वो खर्चा है बच्चों 18,000। कितना है? 18,000 रुपये खर्चा है विभिन्न मदों पर, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था कि जब डिग्री में और परसेंटेज में कोई खास अंतर नहीं होता। जब परसेंटेज में ये मान दिए जाएं तो यानी कि उसका मतलब होता है 100 से। किससे होता है? यानी जो भी मान निकलेगा वो 100% पे निकलता है, ठीक है। और जब ये मान डिग्री पे दिया जाए तो ये पूरा होता है, ये पूरा जो खर्च है वो होता है 360 के बराबर। किसके बराबर होता है बच्चों? 360 पर निकलता है हमेशा। और यही अगर परसेंटेज में आता है तब ये पूरा निकलता है 100% पर। किस पर निकलता है? 100% पर। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं सवाल क्या है, कह रहे हैं। पहला सवाल है कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। यानी कि शिक्षा पर मासिक व्यय, शिक्षा पर मासिक व्यय और किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। अगर हम दोनों व्यय निकाल लें, दोनों खर्च निकाल लें, तो जो उनमें अंतर होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है। टोटल खर्चा कितना है बच्चों? 18,000। कितना है? 18,000। पहले मुझको निकालना है शिक्षा पर। कितना है? तो शिक्षा पर कितना है? ये रहा 65%। कितना है? 65। अब देखिए 65 डिग्री है। अब टोटल कितना होता है? ये हमने क्या बोला ना, डिग्री वाला हमेशा 360 पे निकलता है और परसेंट वाला हमेशा 100 पर निकलता है, ठीक है। तो ये 65 है, बटे में हमेशा 360 रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरे मद इतने हैं और पूरे मद किसके बराबर है? 360 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 18 एक 18, ठीक है। और आपका 18 दूना 36, 2 से ये कटेगा तो 50, ठीक है। तो ये आपका कट गया है। अब आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। 50 पंचे 250 और 5 छक्का 30 और आपके 300 और 25 कितने हो जाएंगे? 325। कितने हो जाएंगे? 325 रुपये, ठीक है। ये आपका आ गया है शिक्षा पर व्यय। अब निकालेंगे किराए पर व्यय। तो ये आ गया है शिक्षा पर, ठीक है। अब निकाल लेंगे किराए पर। तो किराए पर व्यय, किराया का कितना मान है बच्चों? यहाँ पर 70। कितना है? और निकलेगा तो 18। कुल खर्चा जो है उसका 18,000 है, ठीक है। यानी कि 70 डिग्री बटे 360। फिर इसको काट लीजिए। 18 एक 18, 18 दूनी 36, ठीक है। ये 2 से फिर कट जाएगा। 500 बढ़ा कर लीजिए, 500 का साथ में करेंगे तो यानी कि 3500 रुपये। कितना आ गया? 3500। अब यही तो पूछ रहा है कि कितना कम है ये वाला जो भी, इससे कितना कम है। ये पूछ रहा है शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। तो शिक्षा पर है 3250, किराए पर है 3500। तो किराए से कितना कम है? तो आप 3500 में से यानी कि 3250 कम कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा
250 रुपये। कितना आ जाएगा? 250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके ये पहला सवाल हो जाता है। तो ये 250 रुपये कम खर्चा यानी कि कम व्यय होता है। दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना परसेंट अधिक है? आंसर किसमें पूछा गया है? परसेंट में। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इनके जो भी खर्च है वो निकालने पड़ेंगे। किराए पर व्यय, तो अभी देखना, अभी मैंने किराए पर व्यय निकाला था। किराए पर व्यय कितना था? 3500 रुपये। तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, अभी निकाल लिया है तो आप रखे रहने दें। अब हमें विविध उद्देश्य कितना? 40%। तो 1800 का आप 1800 का निकाल लीजिए। ये आपके विविध के लिए हो जाएगा। विविध के लिए व्यय 18,000 गुणे ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री बटे 360। ठीक है, तो इनको काट लीजिए। 0 से 0, 18 1 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, तो 5 चौक यानी कि 2000 रुपये। कितना आया? विविध उद्देश्य के लिए कितना है? 2000 रुपये। और किराए पर हम निकाल चुके हैं 3500 रुपये। ठीक है, तो भैया कितना अंतर है? अंतर आ गया 1500। कितना आ गया? यानी कि 3500 में से 2000 माइनस होगा तो कितना अंतर है? 1500 रुपये। यानी 1500 रुपये जो है वो किराए का ज़्यादा है। लेकिन इसी को विविध उद्देश्य से, ये पूछा गया विविध उद्देश्य से जो भी खर्च हो रहा है वो किराए पर जो भी जितना ज़्यादा हो रहा है वो परसेंटेज में चाहिए। किसमें चाहिए आंसर? कितना परसेंट अधिक कर रहा है? तो देखो कितना अधिक परसेंट के लिए। ठीक है, अधिक परसेंट के लिए तो अंतर गुणा 100 बटे, यानी किस पर पूछ रहा है? विविध उद्देश्य से पूछ रहा है ना, विविध उद्देश्य पर। तो उसका मान कितना है? 2000। जिस पर पूछा जाता है उसी का मान नीचे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और ये आपका कटेगा तो 75 आ जाएगा। इसलिए आपका ये 75% यानी क्या है? कितना बच्चों? 75%। यानी जो किराए पर व्यय है वो विविध पर जो भी व्यय है उससे 75% अधिक है। किराए का जो व्यय है वो विविध के जो विविध पर खर्च होता है उससे 75% अधिक है। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं आसानी से। और इन मानों जो भी निकालते जाएं उनको आप लिखा रहेंगे। ठीक है, जिससे दोबारा से अगर कोई सवाल उससे आता है तो बंदे वो मान दोबारा ना निकालना पड़े। ठीक है, आगे करते हैं। अगला सवाल है तीसरा। विविध पर मासिक व्यय रुपए में है। बताओ, अभी निकाला? विविध का अभी निकाला था, बताइए। विविध के लिए है, विविध के लिए भी कितना निकाला था? अभी 2000 रुपये निकाला था। अभी विविध पर व्यय कितना निकाला था? अभी 2000 रुपये। ये तीसरा का आंसर हो गया। ठीक है, चौथा देख लीजिए। भोजन पर मासिक व्यय रुपए में। बहुत सरल, भोजन कितना है? 105 डिग्री। तो 18,000 का 105 आप निकाल दीजिए। सिंपल, 0 से 0 काट लीजिए। 18 1 18 हो जाएगा। ठीक है ना? 18 2 36 हो जाएगा। ये फिर कट जाएगा तो 50 गुणा कर लीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा? 50 पंचे 250 लगा 5, 50 पंचे 250 की 0, यहाँ से लगी 25, 50 गुणा 105 जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5250 रुपये। कितना हो जाएगा? 5250 रुपये इनका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, देखो पांचवा सवाल देखिए बच्चों ध्यान से। पांचवा सवाल, मासिक बचत। मासिक बचत कितनी है? बचत का मान, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है? यानी जो मासिक बचत है
वो शिक्षा यानी कि शिक्षा, ये वाला शिक्षा पर मासिक व्यय कितना अधिक है, तो निकाल लीजिए। अभी मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत, ठीक है। मासिक बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल खर्चा तो 18,000 है और मासिक बचत कितना 80 डिग्री, ठीक है। तो 360 सीधा सीधा कर लीजिए, 0 से 0 पे 18 36, ठीक है 40 बार, ये आ जाएगा आपका 4,000। कितना आ जाएगा 4,000 बच्चों, ठीक है ना। मासिक बचत वो कितनी करता है, 4,000 रुपये करता है। अब क्या पूछा गया है, शिक्षा पर मासिक व्यय कितना अधिक है, तो शिक्षा पर कितना है, ये आपका 65% या 65 डिग्री मान लीजिए शिक्षा पर व्यय। और शिक्षा पर व्यय बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से पहले सवाल में हमने तो यहाँ निकाला था। तो शिक्षा पर जो व्यय निकला था वो निकला था 3250 रुपये। कितना निकला था, तो दोबारा निकालने की कोई जरूरत है नहीं। तो शिक्षा पर व्यय इतना था, तो कहना कितना अधिक है, कितना मासिक बचत से, जो मासिक बचत है वो शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है, तो वो आपकी अधिक है इन दोनों का अंतर है। तो आप 4,000 में से आप 3250 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 750 रुपये। ये जो 750 रुपये है वो आपकी जो मासिक बचत है उस शिक्षा पर जो जितना व्यय हो उससे अधिक बनती है, 750 रुपये। तो देख रहे हैं आप, यानी कि कल हमने आपको जैसा परसेंटेज के लिए समझाया था वैसे आज हमने आपको डिग्री को लेकर के समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने आपको पाई चार्ट का सेकंड टाइप पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आप समझते होंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हम फिर आपको एक बार पुनः फिर सब बताना चाहते हैं कि पाई चार्ट में केवल 2 टाइप के आपके सवाल आते हैं, या तो जो आपका डाटा होता है वो परसेंटेज में दिया जाता है, या आपका डाटा जो होता है वो डिग्री में दिया जाता है। तो हमने दोनों टाइप के आपको समझाने का प्रयास किया है, दोनों के लिए हमने आपके सामने एक एक वीडियो लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो आप उनको समझेंगे तो आप कैसा भी सवाल हो पाई चार्ट से आप आसानी से लगा सकते हैं। एक बात का याद रखना, जब परसेंटेज में दिया जाए तो टोटल इनका जो मान होता है वो 100% के बराबर होता है, और जब डिग्री में दिया जाए तो ये टोटल जो मान होता है वो 360 के बराबर होता है। यही अंतर होता है, उसी की सहायता से आप कैसा भी कोई भी सवाल हो उसको आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। एक बार हम पुनः आपसे कहते हैं हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।